बुरहानपुर जिले के खगनार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस पर खूब गरजे। कहा, कांग्रेस ने क्या दिया आपको, केवल लूटा है। जी हम बात करें बुरहानपुर जिले के खगनार की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में खगनार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने मंच से कहा, हम लोग केवल वोट के लिए काम नहीं करते, हम काम करते जनता की जिंदगी बदलने का, चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो। यह भी कहा कि मेरी आखिरी सांस तक तुम्हारी सेवा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब के पक्के मकान बनाएगी, शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना हो, निःशुल्क राशन दिया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? कांग्रेस केवल बात करती है। कांग्रेस के ज़माने में कर्जा नहीं चुकाने पर ले जाते थे ट्रैक्टर मोटर। कांग्रेस के ज़माने में 18% ब्याज पर लोन मिलता था। किसी का ट्रैक्टर खींच ले गए, किसी की मोटर ले गए, किसी की मोटरसाइकिल ले गए। किसान कहते हैं कि 1 लाख लिया था तो 2 लाख ले लिए। और कई बार मांगने के बाद भी पैसा नहीं मिलते थे तो मन में तकलीफ होती थी। और तब मुझे लगा कि काश मेरी हर गरीब बहन का एक खाता हो और उस खाते में जैसे सरकारी कर्मचारी के अकाउंट में पैसा आते हैं, वैसे अगर हर महीने पैसे डाल दिए जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी आत्मविश्वास और सम्मान दोनों से भर जाए। इसलिए लाडली बहना योजना बनाई। मुझे प्रसन्नता है मोहन जी ने इन योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। और अब सुनना बहन, एक बात और सुनना, केवल लाडली बहना नहीं, अगला संकल्प बहनों को लखपति बहना बनाने का। लखपति बहना और लखपति बहना का मतलब है साल में कम से कम 1 लाख रुपया आमदनी गरीब बहन की भी हो, तब वो सम्मान के साथ जिंदगी व्यतीत कर पाएंगी। बताओ मेरी बहनों, गरीब कोई रहना चाहता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, रहना चाहता है तो लखपति बनना चाहिए कि नहीं? और ये करेंगे, मैं केवल कह नहीं रहा। जब हमने लाडली बहना योजना बनाई तब भी कांग्रेस को लोग कहते थे वैसे कह रहे देंगे थोड़ी, और फिर देने लगे तो कहने के चुनाव तक देंगे, बाद में बंद कर देंगे। अब चुनाव के बाद भी चालू है। और इसलिए भाई कह रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हिंदुस्तान की धरती पर बनाई जाएगी। बहनों, तुम क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? दर्द के समुद्र में डूबने के लिए पैदा हुई हो? तुम्हें भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, और वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और तुम्हारे भाई की तो जितनी सांसें हैं सब अपनी बहनों के सशक्तिकरण पर समर्पित है। जिंदगी भर मेरे किसान भाइयों, आप कल्पना कीजिए, अभी ज्ञानेश्वर जी कुछ बता भी रहे थे। आप बताओ, कांग्रेस के जमाने में कितने % ब्याज पे कर्जा मिलता था? 18%। कई जगह पे जाता था उस समय जब कांग्रेस का राज था, कोई का ट्रैक्टर खींच ले गए, कोई की मोटर उठा ले गए, कोई की तो मोटरसाइकिल ही ले गए। और किसान कहते थे भैया 1 लाख लिया था, 2 लाख दे दिया और फिर 1 लाख बाकी है, क्योंकि 18% ब्याज पे कर्जा होता था। और तब हमने तय किया 18% नहीं, 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जाएगा। जितना ले जाओ उतना ही दे जाओ। सिंचाई की गाथा सुनाने का वक्त आज मेरे पास नहीं है, लेकिन बड़े डैम अगर नहीं बने तो छोटे छोटे बांधों का जाल बिछाने का काम भी किया है। और मंजू जी यहाँ पे बैठी है, मंजू दीदी, जो हमने कहा उनमें से एक चीज करने का। खगनार में कॉलेज, तो कॉलेज को लिया, खगनार को तहसील, तो तहसील बन गई। ये सामने जो सड़क दिख रही है, स्टेट हाईवे, इसकी घोषणा भी मैंने की थी और पूरा करके आपको देने का काम किया है। क्योंकि हम लोग केवल वोट के लिए नहीं काम करते, हम करते हैं जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और इसलिए इतनी चीजें आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देंगे। और चाहे मुख्यमंत्री के रूप में पहले मैंने किए और अब मोहन जी कर रहे हैं, वो सब काम इसलिए कि हमको आपकी सेवा में ही अपनी जिंदगी बिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरी बहनों, एक योजना बनाई। वो योजना इसलिए नहीं बनाई कि हमको किसी वोट को प्रभावित करना था, वो योजना हमने इसलिए बनाई हमको लोगों की जिंदगी को बदलना था। मेरी बहनों,
मेरी बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, बचपन से मैंने बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव होते हुए देखा था और इसलिए मन में ये विचार आया, एक दर्द, एक पीड़ा सीने में होती थी कि बेटा बेटी के बीच भेद क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं माने जाते, बेटी बोझ क्यों है। जब ये भेद देखा तो मन में एक तड़प पैदा हुई कि बेटी को बोझ ना माने, बिटिया को वरदान समझा जाए और इसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बना के बेटियों को लखपति बनाने का काम मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी योजना बनी, आज हमारी महापौर जी बुरहानपुर की इस मंच पर है, ये इसलिए प्रचार करेगी जैसे कांग्रेस केवल दुष्प्रचार ही करती है। कांग्रेस की जड़ें भारत में नहीं बची है। कांग्रेस कुछ एनजीओ की बंधक है। कांग्रेस वामपंथियों की बंधक बन गई है। इनके विचार अभारतीय है। अब संयुक्त कैसी कैसी बातें कर रहे हैं।